आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि आप लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड में एच कैसे करते हैं। तो एच क्या होता है और इसको कैसे करते हैं, इसके विषय में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि दोस्तों आपको एच से रिलेटेड कोई भी दिक्कत या फिर आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब यहाँ पे हमने एसबीआई म्यूचुअल फंड के ऑफिशियल ऐप एसबीआई इन्वेस्ट ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जो आपका इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे अगर आपको एच करना है, एच का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे कि दोस्तों पता चल रहा है कि आपका ये जो प्रोसेस है वो एसआईपी के जस्ट उल्टा होता है। एसआईपी में दोस्तों क्या होता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट के आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते हैं। लेकिन अगर आप एच लगाते हैं तो वहाँ पे जो आपके पैसे होते हैं म्यूचुअल फंड में वो वहाँ से डेबिट होके या फिर बोल सकते हैं वहाँ से ट्रांसफ़र होके आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एच करना। दोस्तों एक तरीका होता है कि आप लोग अपने पैसे को रिडीम करते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम ही होते हैं। मतलब जितना आप रिडीम करते हैं सिर्फ उतना ही अमाउंट आपके उस म्यूचुअल फंड स्कीम से आता है। लेकिन एच में क्या होता है, जब आप उसको लगा देते हैं तो आगे आपको बताऊंगा। जैसे आप एसआईपी को लगाते हैं वैसे आप लोग एच को भी लगा सकते हैं। दोस्तों लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए ये दोस्तों आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे इन्वेस्ट ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांजेक्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा। आपको इसी के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, रिडीम नाउ, स्विच फंड, और सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आपको इसी पे टिक करना है, जो कि दोस्तों शॉर्टकट में जिसको हम एच बोलते हैं। यहाँ पे आपको फुल नंबर को सेट कर लेना है। अब इतना होने के बाद आपकी जो भी स्कीम होंगी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप एच किस में करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेट करना होगा। मतलब अगर आप कई सारी मल्टीपल स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सारी स्कीम आपको अलग अलग यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो मान लेते हैं मुझे पहले वाली स्कीम में एच को लगाना है, तो हमको इसको सेट कर लेना है। नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट स्कीम टू प्रोसीड। आपको इसी पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपका ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है आपको यहाँ पे जो भी इसकी डिटेल्स होगी आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अवेलेबल अमाउंट जो होगा इस स्कीम का वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ये दोस्तों विड्रॉल अमाउंट वो होगा जो आपका सिस्टमेटिक ढंग से विड्रॉल होगा। मान लेते हैं 500 रुपया मुझे हर महीने निकालना है, ठीक है। तो ये दोस्तों उस तरीके से होता है, जैसे आप एक बार अगर लगा देंगे तो फिर आपको वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी होती। जब तक आप एच को डिलीट या फिर कैंसिल नहीं करेंगे आपका पैसा जैसे आप यहाँ पे सेट करेंगे उस तरीके से आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 500 रुपये कर दिया है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। आप मंथली कर सकते हैं या क्वार्टरली कर सकते हैं। मंथली का मतलब हर महीने और आपका क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने में एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे मंथली पे टिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे विड्रॉल की डेट को आपको सेट कर सकते हैं। जो भी आप डेट सेट करना चाहें अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टर्न्यू बोल रहा है, मतलब आप कितने साल तक करना चाहते हैं एच तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से कर लेना चाहिए, या 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, या फिर आप डेट भी कस्टम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 ईयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने 1 ईयर कर लिया है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 500 रुपये सेट कर लिया है, मंथली किया है और इस डेट को किया है। तो इसका दोस्तों मतलब ये है कि जो 500 रुपये हैं हर मंथ 21 तारीख को मेरे अकाउंट में, मतलब म्यूचुअल फंड से डेबिट होके मेरे अकाउंट में दोस्तों आते रहेंगे। तो इसका दोस्तों यही मतलब है और 1 साल तक यही चीज़ हमारी चलेगी। हम दोस्तों इसको बीच में भी कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। अब दोस्तों सारी चीज़ें एक बार कंफर्म कर लेने के बाद आपको नीचे प्रोसीड टू सेटअप विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इसी के ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेना है जिस भी स्कीम से आप पैसे को निकाल रहे हैं। अपना अमाउंट सेट कर लेना है, डेट को सेट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने ओटीपी को भी डाल दिया है। उसके बाद जैसे ही दोस्तों मैं सबमिट ओटीपी पे टिक करूँगा मेरा दोस्तों जो एच वाला प्रोसेस था वो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी मैं एच नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपको करना है एसबीआई म्यूचुअल फंड में किसी भी स्कीम में तो आप इसी तरीके से
कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा कि एच क्या होता है और इसको हम कैसे करते हैं। एक लाइन में बोलें तो एच जो होता है वो एस का अपोजिट होता है। एस में होता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट के आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते हैं, और एच में होता है कि आपके स्कीम से पैसे कट के आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस में आगे कोई दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो बेफिक्र होके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।